स्टूडेंट्स, लास्ट लेसन में हमने कुछ संख्याओं के बारे में जानकारी ली थी। तो सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर्स पढ़े थे, प्राकृत संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं, काउंटिंग वाली संख्याएं। सेकंड पे होल नंबर्स, जब नेचुरल नंबर के साथ 0 भी आ जाता है तो वो होते हैं होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। उसके बाद पूर्णांक इंटीजर्स, जब होल नंबर्स के साथ नेगेटिव नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं तो वो इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक। उसके बाद रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है, इंटीजर्स होंगे और q जो है हमारा 0 के बराबर नहीं होगा। उसके बाद इर्रेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं थी, जिन्हें हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते थे, जहां p और q पूर्णांक थे और q जो था वो 0 नहीं था, जैसे √3, √2, √5, पाई इत्यादि। अब यहाँ पे देखेंगे तो जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं उन्हें हम होल नंबर्स कह सकते हैं। जो प्रत्येक नेचुरल नंबर है ये एक होल नंबर है, लेकिन होल नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स नहीं बोल सकते क्योंकि इसके ग्रुप में 0 भी आ जाते हैं, तो 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है। इसी प्रकार जितने भी होल नंबर्स हैं हमारे, उन्हें हम पूर्णांक बोल सकते हैं, क्योंकि पूर्णांक के सेट में होल नंबर्स आ रहे हैं। लेकिन हम सभी पूर्णांकों को होल नंबर्स नहीं बोल सकते, क्योंकि जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो होल नंबर्स नहीं हैं। उसी प्रकार जितने भी हमारे पूर्णांक हैं, इंटीजर्स हैं, वो सारे के सारे परिमेय संख्या कहलाती हैं। पिछले लेसन में हमने पढ़ा था, क्योंकि ये जितने भी नंबर्स हैं अगर इनके नीचे हम 1 लिख दें तो ये परिमेय संख्याएं बन जाएंगी। लेकिन सभी रैशनल नंबर्स इंटीजर्स नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हमारे पास एग्जांपल्स है 5/9, ये परिमेय संख्या है, ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्ण अंक नहीं है हमारा। तो सभी परिमेय संख्याएं जो हैं वो पूर्णांक नहीं होती हैं। नेक्स्ट, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, जो कि हमारा टॉपिक है अभी। अब रियल नंबर्स क्या है? ये एक समूह है, जितनी भी हमने संख्याएं पढ़ी हैं उन सभी का, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का एक समूह है। मतलब जितनी भी संख्याएं हैं आज तक पढ़ी हैं वो सारी की सारी क्या हैं, वो वास्तविक संख्याएं ही होती हैं। द सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। तो आइए इन सभी संख्याओं को हम एक पिक्चर के थ्रू समझते हैं। तो ये है पिक्चर। तो सबसे पहले हमने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ा, नेचुरल नंबर्स 1 2 3। अब उसके सेट में 0 आ गया तो ये पूर्ण संख्याएं बन गई। जब हम थोड़े और बड़े हुए तो हमने पूर्णांक पढ़े। जब पूर्ण संख्याओं के साथ नेगेटिव नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं तो वो पूर्णांक इंटीजर्स होते हैं। उसके बाद हमने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा, जो इस रूप में होती हैं 5/7, 6/9, जो p बटा क्यू के रूप में होती हैं, उन्हें परिमेय संख्याएं कहलाते हैं। तो इस सेट में, इस सभी सेट में जब ये वाली संख्याएं आएगी तो ये परिमेय संख्याएं होगी। जब थोड़े और बड़े हुए तो हमने अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा 9th में अभी। तो कुछ संख्याएं हमने देखी जो इस रूप में होती हैं, √2, √3, √5, √पाई। तो ये संख्याएं कौन सी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं। अब उसके बाद जो मेन है, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो बच्चों, वास्तविक संख्याएं, ये जितनी भी सारी संख्याएं हैं वो सारी की सारी क्या है? वास्तविक संख्याएं ही हैं। तो इसे हम बोल सकते हैं कि ये एक सेट है परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का। जितनी भी हमारे पास संख्याएं हैं आज तक पढ़ी हैं वो सारी की सारी क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। तो आइए आगे। तो अब हम इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, कि अब हमने जो एक एग्जाम्पल है, वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पर निरूपित कैसे करना है। शो हाउ √2 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन ए नंबर लाइन। तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन लेंगे यहाँ पर। संख्या रेखा, इस पॉइंट को हमने 0 मान लिया। अब यहाँ पे हम
एक इकाई लेंगे 0 से, एक इकाई ड्रॉ करेंगे हम। अब इस पॉइंट को हमने 1 और इसको हमने 2 ले लिया, यहाँ पे -1 ले लिया। अब 0 to 1 एक इकाई है, 1 से 2 ये भी एक इकाई है, 1 यूनिट, इसको हमने बराबर लेना है। अब ये जो हमने 1 लिया है इसको हम पॉइंट ए ले लेंगे, ये पॉइंट ए को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम पॉइंट ए पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। डी की सहायता से हम यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब ये जो हमने लंब लिया है इसको हमने एक इकाई के बराबर लेंगे, एक इकाई, जितना ये 0 से 1 एक इकाई लिया था उतना ही आपने यहाँ लेना है लंब के ऊपर। और जहाँ पे इसको ये काटा है इसको हम पॉइंट पी ले लेंगे। अब ये आपका एक इकाई, ये भी आपका एक इकाई है। अब नाउ ज्वाइन 0 O to P। अब हमने O को P के साथ मीट करना है। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल OAP में काम करेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल OAP अप्लाई पाइथागोरस। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी कि किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग हो, हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है, बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। मीन्स OP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। OP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AP square. So this implies OP is equal to OA square plus AP square under root। अब हम यहाँ पे वैल्यूज भरेंगे। OA is equal to 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों एक इकाई लिए थे हमने बराबर, तो OP हमारे पास कितना आ गया, 1 + 1 इज इक्वल टू √2। तो OP जो है ये हमारा √2 आ चुका है। अब इसके बाद हम O को सेंटर मानेंगे और OP को रेडियस लेकर एक चाप लगाएंगे। ये देखिए, O को केंद्र मानकर और OP त्रिज्या लेकर एक हम चाप लगाएंगे। जो नंबर लाइन को, संख्या रेखा को मान लो M पॉइंट पे जो है वो काटता है, ठीक है। तो ये जो M पॉइंट होगा ये √2 का निर्धारण होगा। मतलब हमने संख्या रेखा के ऊपर जो √2 है वो ये आया आपका, ये है √2 का मान। उसके बाद नाउ इन ट्रायंगल OAP आपने इसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है।
in triangle OAP, AP perpendicular to OA. Now taking O as center and OP as radius, draw an arc which intersect the number line on M. ठीक है, so M point denotes the under root 2. Now we will take next example. Represent under root 3 on number line. अंडर रूट 3 को संख्या रेखा पर निरूपित करें. आइए अब हम इसको कैसे करेंगे. सबसे पहले हमने एक नंबर लाइन ली, संख्या रेखा, जिसका हमने यहाँ पे एक पॉइंट और ले लिया. अब वैसे ही लास्ट क्वेश्चन की तरह हम यहाँ भी एक इकाई लेंगे. ओ से बराबर 2 इकाइयाँ लेंगे बराबर पॉइंट्स पे. यहाँ इसको हमने नंबर 1, इसको हमने नंबर 2 मान लिया और यहाँ पे -1. अब हम चांदे की सहायता से जो आपका नंबर 1 है इसको हमने पॉइंट ए ले लेना है. अब हम चांदी की सहायता से ए बिंदु पर एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे. मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट ओ. जहाँ पे इसको अब जितना आपने ओ से लेकर ए तक एक इकाई लिया था वैसे ही हमने ए से पी तक लंब के ऊपर एक इकाई लेना है. जहाँ पे इसको काट रहा है इस पॉइंट को आपने पी ले लेना है. इस पॉइंट पी. अब हम ज्वाइन ओ टू पी, ओ को पी के साथ ज्वाइन करेंगे. इन ट्रायंगल ओ ए पी में देखेंगे ए पी परपेंडिकुलर टू ओ ए. नेक्स्ट ओ ए परपेंडिकुलर टू ए पी परपेंडिकुलर टू ए. अब हमने ओ ए इज इक्वल टू ए पी इज इक्वल टू 1 यूनिट लिया है. दिस इज 1 यूनिट, एक इकाई दोनों साइड. अब हमने ओ पी निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस. पर में लगाएंगे हम यहाँ पे. अब इन ट्रायंगल ओ ए पी अप्लाई पाइथागोरस. तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा. ओ पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, जैसे हमने लास्ट में किया था. अब ओ पी इज इक्वल टू वैल्यूज पुट करेंगे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट. तो दिस इम्प्लाइज ओ पी इज इक्वल टू 1 + 1. तो ओ पी हमारे पास आ चुका है अंडर रूट 2, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला. तो ओ पी हमारे पास यहाँ पे अंडर रूट आ चुका है. लेकिन हमें अंडर रूट 3 को नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है. अब इसके बाद नेक्स्ट में हम क्या करेंगे. अब ये जो हमारा पी पॉइंट आया है, पी के ऊपर हम फिर से एक और 90 डिग्री का एंगल जो है बनाएंगे चांदी की सहायता से. इस पॉइंट को हम क्यू ले लेंगे. अब वैसे ही जितना हमने ओ से लेकर ए तक एक इकाई लिया था वैसे ही हमने पी से एक इकाई 1 यूनिट लेना है. और जहाँ पे इस लाइन को ये काटेगा लंब को, इस पॉइंट को हमने क्यू का नाम दे देना है. अब नाउ ज्वाइन ओ टू क्यू. अब हम ओ को क्यू से ज्वाइन करेंगे.
अब ये आपके पास √2 है और ये हमने 1 इकाई लिया है। हमने P के ऊपर चांदी की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाया है। अब वैसे ही नाउ इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल OPQ जो है वो भी हमारा क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज। इन दिस एंगल ट्रायंगल PQ इज परपेंडिकुलर टू OP। हमने PQ जो है परपेंडिकुलर लिया है किस लाइन के ऊपर, OP लाइन के ऊपर। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम फिर से अप्लाई करेंगे यहाँ पे। अब इस केस में हमारा OQ जो है वो हाइपोटेन्यूज है, ये लंब है और ये बेस है। सो दिस इम्प्लाइज OQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, OP स्क्वायर √2 स्क्वायर प्लस PQ 1 यूनिट है, 1 स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज OQ इज इक्वल टू √2 स्क्वायर, 2 आएगा, 2 से 2 गॉन, प्लस 1। सो OQ जो है अब ये हमारे पास √3 आ चुका है। OQ इज इक्वल टू √3। अब ये वाला जो है OQ हमारे पास √3 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट O को हमने सेंटर मानना है, टेकिंग O एज सेंटर एंड OQ एज अ रेडियस, ड्रॉ अ आर्क। अब हमने O को केंद्र मानकर एक आर्क लगाएंगे जो नंबर लाइन को इस पॉइंट पे टच करेगा, जिस पॉइंट पे काटेगा इसको हमने नाम दे देना है। हमने इसको N का नाम दे दिया। तो ये जो N है इट रिप्रेजेंट्स √3 ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, तो ये N पॉइंट है वो √3 को निरूपित कर रहा है एक संख्या रेखा के ऊपर। तो हम लिखेंगे नाउ टेकिंग O as center and OQ as radius, draw an arc which intersect at N. So N denotes √3 on the number line. इसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 जो है √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करें, रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन। तो आइए वैसे ही करेंगे इस क्वेश्चन को भी। एक नंबर लाइन संख्या रेखा लीजिए, वैसे ही एक पॉइंट O लिया। अब वैसे ही हमने यहाँ पे 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, थोड़ी संख्या को आगे हम बढ़ा लेंगे। अब जैसे हमें √5 को संख्या रेखा के ऊपर निर्धारित करना है, तो देखिए √5 जो है वो हमारे पास ऐसे आ रहा है। √5 ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर जमा 1 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 जमा 1। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे 2 इकाई ले लेंगे। ये नंबर 1, 2, 3, इनको हमने पॉइंट्स का नाम दे देना है। ये हमारे पास A है, ये B है और ये C। अब जैसे कि √5 जो है वो इसके बराबर है 2 का स्क्वायर जमा 1 स्क्वायर √ तो अब हमने 2 इकाई के बराबर लेना है 0 to B। ये हमारा 2 इकाई है। अब हमने B के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर 1 इकाई 1 इकाई 2 इकाई लेनी है अपने 0 से B। अब हम B के ऊपर वैसे ही पिछले क्वेश्चन की तरह 90 डिग्री का कोण बनाएंगे।
क्योंकि यहाँ पे 2 का स्क्वायर 2 यूनिट ले लिया है, अब हम 1 यूनिट लेंगे। 90 डिग्री का जो लंब है वहाँ पे जितना हमने ये 1 इकाई लिया था उतना ही हम यहाँ पे लेंगे, लंब को काटेंगे। तो जहाँ पे ये काट रही है चाप, इस पॉइंट को हमने पी का नाम दे देना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। ये 2 इकाई और ये हमारे पास बी पी 1 इकाई है। अब हम ओस को पी के साथ ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन ओ टू पी। अब हमने इस राइट एंगल ट्रायंगल में ओ पी निकालना है। नाउ in right angle triangle OBP हमने क्या किया, ड्रॉ PB परपेंडिकुलर टू OB। नाउ अप्लाई पाइथागोरस OP निकालेंगे। OP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ OB। अब आपने 2 इकाई लिया है यहाँ पे, OB स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर, बेस OB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर PB स्क्वायर इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट करेंगे। OB अब हमने कितना लिया है, 2 इकाई, 2 का स्क्वायर जमा 1 का स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज OP इज इक्वल टू 2 दूने 4 जमा 1, तो OP हमारे पास आ चुका है अंडर रूट 5। तो ये OP हमारे पास अंडर रूट 5 जो है वो आ चुका है। अब वैसे ही अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट में, O को हमने केंद्र मानना है और रेडियस हमने P के बराबर लेना है, ऐसे इसको नापना है। अब O को केंद्र मानकर और टेकिंग OP एज radius, draw an arc which intersect the number line at point Q। O को केंद्र मानकर और OP रेडियस लेकर एक चाप लगाई जो संख्या रेखा को Q पॉइंट के ऊपर काटता है। अब ये जो पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अंडर रूट 5 को। इट रिप्रेजेंट्स अंडर रूट 5। नाउ टेकिंग O as center and OP as a radius, draw an arc which intersect the number line at point Q। So Q represents अंडर रूट 5। जो पॉइंट Q है वो अंडर रूट 5 को निरूपित करता है। अब उसके बाद एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट है एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो है एक वास्तविक संख्या होती है। तो हमने जैसे पढ़ा है कि जो वास्तविक संख्याएं हैं, जो रियल नंबर्स हैं, वो किसका सेट होती हैं, रैशनल और इरेशनल। What are the real numbers? Real numbers are the set of both rational and irrational numbers। तो सभी जो परिमेय संख्याएं हैं वो रियल नंबर्स होती हैं और जो अपरिमेय हैं वो भी रियल नंबर्स होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो हाँ, हम बोल सकते हैं कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो ये जो आपका फर्स्ट है
तो ये ट्रू है, इट इज़ ट्रू कि एवरी irrational number is a real number because it is a set of both rational and irrational number. सेकेंड स्टेटमेंट को देखें तो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। कि हम संख्या रेखा के ऊपर कोई भी जो पॉइंट है वो अंडर रूट एम के रूप का होगा, जहाँ पर जो एम है वो एक प्राकृत संख्या है। तो आइए इसको हम विद एग्जांपल कर लेते हैं। ये हमने संख्या रेखा के ऊपर पॉइंट्स ले लिए 0, 1, 2, 3, यहाँ पर ये -1 ले लिया। तो आइए हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं इसको। अब देखा जाए तो 1 जो है वो 1 का अंडर रूट होती है। अब 2 है, 2 जो है वो वर्गमूल 4 का वैल्यू है। 3 जो है वो अंडर रूट 9 की वैल्यू होती है। अगर हम इस साइड देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये कथन सत्य है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो 0 की बात करें तो 0 का ही वर्गमूल होता है। अगर हम -1 को देखें तो -1 जो है वो किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 0, -1, -2 जो है वो किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं होगा। तो यहाँ से ये हमारा कथन जो है वो असत्य हो गया, दिस इज फॉल्स। तो हम लिख सकते हैं इट इज फॉल्स। थर्ड देखेंगे एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। थर्ड स्टेटमेंट है कि जो प्रत्येक वास्तविक संख्या है वो एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हमने अभी पढ़ा कि जो रियल नंबर्स हैं वो इन दोनों का सेट हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि हर एक जो रियल नंबर है वो इरेशनल नहीं होगा, क्योंकि रियल में हमारे परिमेय संख्याएं भी आती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं। तो कोई भी जो वास्तविक संख्या है वो अपरिमेय संख्या नहीं है, बल्कि इन दोनों का सेट है जो रियल नंबर है। तो यहाँ से हमारे ये स्टेटमेंट जो है ये भी फॉल्स हो गई।